हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल अजीब दास्तान में। दोस्तों, अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग जहाज़ों के लापता होने की खबर को अक्सर आप लोग न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में देखते होंगे, जिसमें से सारे जहाज़ अपने गंतव्य जगह में पहुंच जाते हैं। वहीं उसमें से कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिस जहाज़ और जहाज़ में बैठे लोग का कोई अता पता नहीं मिलता है, जो एक रहस्यमय घटना बन के रह जाती है, जिसका जवाब ना किसी जांच एजेंसी के पास होता है और ना ही इनका कोई मृतकदर्शी होता है। एक ऐसे ही बेहद मिस्टीरियस और रोमांचक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे एविएशन की दुनिया में सबसे रहस्यमय घटना माना जाता है, जिसके राज का खुलासा आज तक कोई नहीं कर सका है। दोस्तों, वो एरोप्लेन सेंटियागो फ्लाइट 513 जो 4 सितंबर 1954 को 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर के साथ ब्राज़ील के एयरपोर्ट से वेस्ट जर्मनी के पोर्ट एलेग्रे के लिए उड़ान भरती है। ये यात्रा लगभग 18 घंटे के लिए होने वाली थी, लेकिन उड़ान के कुछ ही घंटे बाद फ्लाइट का कंट्रोल सेंटर यानी एटीसी रूम से संपर्क टूट गया। कई दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, लेकिन इस फ्लाइट का कोई खबर नहीं मिला। लोगों को लगा कि ये फ्लाइट और 92 यात्रियों को नीला डेथ निगल गया। इस घटना के बाद कुछ ही दिनों के बाद सेंटियागो एयरलाइंस को बंद कर दिया गया, लेकिन इस मिसिंग एरोप्लेन को खोज कुछ दिनों तक जारी रहा। जैसे जैसे टाइम बीतते गया, लोग उस फ्लाइट को भूलते गए, लेकिन इस घटना के 35 साल बाद यानी 12 अक्टूबर 1989 को सुबह को पोर्ट एलेग्रे एयरपोर्ट में एटीसी को पता चला कि एयरपोर्ट में कोई फ्लाइट लैंड कर रही है। एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के सभी लोग फ्लाइट में सेंटियागो नाम देख सभी अपशब्द रह गए। इस वक्त तक सभी सेंटियागो एयरलाइंस का बंद हुए 35 साल हो चुके थे और मौजूद सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि यह वही एयर फ्लाइट थी जो 35 साल पहले 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी तो यह बस एक शुरुआत थी। अभी तो इस रहस्य का और पेचीदा और डरावना होना बाकी था। एटीसी ने जहाज के पायलट से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जवाब न आने पर जहाज अथॉरिटी ने फ्लाइट के अंदर जाने का फैसला किया और जैसे तैसे जहाज के गेट को खोला गया। उसके बाद वहां के लोगों ने जो देखा वे देख के सभी लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि जहाज में इंसान के जगह केवल उन सब का कंकाल बच के रह गया था, जो कि अपने अपने सीट के पास बैठा था और उसका सीट बेल्ट भी लगा हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग कॉकपिट की ओर गए, जो अपने सवाल का जवाब पाना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने देखा कि पायलट भी कंकाल में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन उसके हाथ अभी भी नेविगेशन के कंट्रोल में रखे हुए थे। ब्राज़ील के गवर्नमेंट ने इस घटना को बहुत ही गोपनीय रखा और किसी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकी। ब्राज़ील गवर्नमेंट के इस रवैये को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कान खड़े कर दिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आखिर उस दिन के घटना में ऐसा क्या था कि ब्राज़ील गवर्नमेंट और पोर्ट एलेग्रे की अथॉरिटी उस घटना को बाहर नहीं आने देना चाह रहे थे। लेकिन खूब जोर कोशिश के बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और उस समय के वैज्ञानिक डॉक्टर एटोले ने खूब रिसर्च के बाद भी एक ही थ्योरी दे पाए कि ये फ्लाइट किसी कारणवश किसी टाइम ट्रेवल में घुस गए यात्री किसी
वर्म होल में घुस गए और 1989 के काल में पहुंच गए। लेकिन लोगों द्वारा दी गई थ्योरी ने आज भी ये साबित नहीं कर पाई कि उस कंकाल ने फ्लाइट को लैंड कैसे कराई। आखिर वो कौन से राज थे जिसे पूरी तरह बाहर नहीं आने दिया। इस तरह की घटनाएं ये बताती है कि साइंस की इस अद्भुत तरक्की के बावजूद अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो मनुष्य नहीं जानते। इस तरह के केस साबित करता है कि हमारा साइंस आज भी यूनिवर्स और उसमें काम कार्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमय घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। आप लोगों का दिन शुभ हो।